नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वंडर फ्यूचर क्लासेस में। आज हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 1 सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ये ईवीएस सब्जेक्ट ईवीएस का है। हमने इसके पहले में इसका फर्स्ट वाला चैप्टर 3 पार्ट में कवर किया है, तो आपने अगर नहीं देखा है तो वो देख लेना। और हम अभी सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सेकेंड चैप्टर में कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है फ्रेंड्स, वो क्या है उसका मैं बताऊंगा मीनिंग। और जो पहले सबसे पहले तो जो चैप्टर का जो मीनिंग है वो क्या है, मोशन ऑफ द अर्थ। चैप्टर नंबर 2 मोशन ऑफ द अर्थ। इसमें कौन सी बातें समझनी ये सब मैं बताऊंगा पहले वो समझ लेते, फिर बाद में चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे अपन। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और चैनल और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे बताएं हमको, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। मोशन ऑफ द अर्थ चैप्टर नंबर 2 है मोशन। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। कोई ऑब्जेक्ट, सपोज ये कोई एक बंदा है, ये बंदा इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई, ये पहले खड़ा यहाँ पे था, फिर यहाँ से जाके उसने यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी यहाँ तक वो डिस्टेंस में वो चला। तो ये इतना चला तो पहुँचा कहाँ पे, इसकी फाइनल पोजीशन पे यहाँ पे पहुँचा। सपोज़ यहाँ पे एक दुकान है, समझो एक दुकान है, ये दुकान है समझो, तो इसको इस दुकान में पहुंचना है। तो ये अपने घर से, इसका घर बना लेते, ये इसका घर है, तो ये अपने घर से दुकान पहुंचना था इसको। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन कहाँ थी, घर पे थी, घर से कहाँ गया, फाइनल पोजीशन पे गया, यानी अपनी दुकान में गया, तो मोशन हो गया। जब फैन ऑफ रहता है फिर आप ऑन करते हो तो फैन कैसे रोटेट करने लगता है। पहले उसकी पंखड़ियाँ सपोज ऐसी होंगी, फिर जब आपने घुमाए तो उसकी पंखड़ियाँ घूमने लगी, फिर वापस से ऑफ किए तो उसकी पंखड़ियाँ इस डायरेक्शन में आ गई, जिसे कहते हैं मोशन। मोशन यानी वो अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करता है, कब, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। अब फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे रोटेट या रोटेशन। ये होता क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट या अर्थ, मैंने स्लैश लिखा हो अर्थ, व्हेन द ऑब्जेक्ट अर्थ मूव ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने खुद के एक्सिस पे घूमता है, एक्सिस यानी जो इमेजिनरी लाइन होती है, सपोज़ ये एक टॉप है तो इसकी मैं इमेजिनरी लाइन बना सकता हूँ। मुझे पता है कि ये जो टॉप है ये यहाँ इतने ही प्लेस पे घूम रहा है, तो मैं इसकी इमेजिनरी लाइन बना सकता हूँ। जहाँ पे घूमता है इधर जाके नहीं घूमता है, इधर जाके नहीं घूमता, सिर्फ वो अपने एक ही पोजीशन पे घूमता है, ऐसा गोल गोल इस डायरेक्शन में घूमता है, गोल 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 गोल। उसको हम कहेंगे रोटेशन। यानी जब आप ऐसे खड़े रहोगे और ऐसा अपने आप के गोल गोल घूमेंगे तो उसको कहेंगे रोटेशन। बात समझ में आई? ठीक है। रोटेशन, टेक अ टॉप, स्पिन इट एंड ऑब्जर्व इट्स मोमेंटम। एक टॉप लो, टॉप यानी होता है लट्टू, ये दिखाई दे रहा है आपको। टेक अ टॉप, स्पिन इट एंड ऑब्जर्व इट्स मोमेंटम। जब कोई एक लट्टू लेना है, जब वो घूमेगा तो उसका जो मोमेंटम है, स्पिन यानी होता है घुमाना, जब उसका मोमेंटम यानी जो हलचल करेगा, यानी जो इस डायरेक्शन में घूमेगा, वो हमको ऑब्जर्वेशन करना है। तो चलो हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा है। द टॉप टर्न अराउंड इटसेल्फ। जो टॉप है वो अपने गोल गोल घूमेगा, अपने खुद के गोल गोल घूमेगा। कोई ऑब्जेक्ट अगर अपने खुद के गोल गोल घूमता है तो उसको हम रोटेशन कहते हैं। एनी ऑब्जेक्ट दैट टर्न अबाउट इटसेल्फ एक्चुअली टर्न अराउंड अ सर्टेन इमेजिनरी लाइन। जब कोई ऑब्जेक्ट अपने खुद के गोल गोल घूमता है तो उसमें एक इमेजिनरी लाइन बनती है। ये देखो, ये इमेजिनरी लाइन है। जो इमेजिनरी लाइन है वो द टर्निंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड इटसेल्फ इज कॉल्ड रोटेशन। जब कोई ऑब्जेक्ट अपने खुद के टर्न्स लेता है, नंबर ऑफ टाइम्स टर्न्स लेता है, यानी बहुत बार जो गोल गोल घूमता है, तो उसको हम रोटेट कहेंगे या रोटेशन कहेंगे। यहाँ पे लिखा है एंड द इमेजिनरी लाइन अराउंड विच इट्स रोटेट इज कॉल्ड द
एक्सिस ऑफ द रोटेट, यानी जहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन जाती है जहाँ पे वो रोटेट करता है। सपोज एक लट्टू ले लो आप, क्या एक ही जगह पे घूमेगा। जब मैं इसको स्पिन करूँगा तो कैसा इस डायरेक्शन में घूमेगा, इस डायरेक्शन में घूमेगा, तो ऐसा घूमेगा ऐसा। उस वजह से क्या होगा, एक इमेजिनरी लाइन पास होंगी। जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमको समझ में आएगा एक इमेजिनरी लाइन पासेस होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सिस, जिसको क्या कहते हैं, एक्सिस। तो आपके बुक में वही लिखा है, द रोटेशन एंड द इमेजिनरी लाइन अराउंड विच इट रोटेट, जहाँ पे जिस एक्सिस पे जिस लाइन पे वो रोटेट करता है तो हम उसको कहेंगे एक्सिस ऑफ इट्स रोटेशन। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है, ये जो अर्थ है उसका नॉर्थ पोल होता है ये, और साउथ पोल होता है। इक्वेटर, इक्वेटर यानी ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा, इक्वेटर यानी क्या होता है, ये कोई ऑब्जेक्ट दो भागों में डिवाइड करता है। सपोज कि मेरे पास कोई ऐसा ही गोल ऑब्जेक्ट है, सपोज बॉल है। जो बॉल है उसको मैं दो पार्ट में अगर काटूंगा तो उसका क्या हो जाएगा, इक्वेटर हो जाएगा। ठीक है, इसको सदर्न हेमिस्फीयर, सपोज ये कोई स्फीयर है तो मैं इसको अगर ऐसा ऐसा काटूंगा, इससे इमेजिनरी लाइन पास होती है, इसको कहेंगे हम इक्वेटर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका नॉर्थन हेमिस्फीयर, एंड ये हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर। ये नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर यानी होता है इतना आधा पार्ट, कोई भी जो सर्कल है उसका आधा पार्ट, इसको कहेंगे हम हेमिस्फीयर। बात समझ में आई? जो हमारा आधा पार्ट है उसको हम हेमिस्फीयर कहेंगे, कोई जो स्फीयर है उसका आधा पार्ट। तो हम चलो उसकी ओर चलते। द अर्थ्स रोटेशन, टेक अ ग्लोब लाइक द वन इन द पिक्चर एंड स्पिन इट। कोई एक ग्लोब लो, जैसे कि ये हमने ये ग्लोब लिया है तो, और हमको उस ग्लोब को पता है घुमाना है, ऐसे गोल गोल एक राउंडेड टाइप घुमाना है। तो नोट द लाइन अराउंड विच इट रोटेट, उस लाइन को नोट करो, उस लाइन को ऑब्जर्व करो जहाँ पे रोटेट करता है। इसकी जो इमेजिनरी लाइन होंगी कौन सी होगी, ये जो ग्लोब है ऐसा ऐसा घूमेगा, ये इस डायरेक्शन में घूमेगा। उसकी जो इमेजिनरी लाइन होंगी कौन सी होगी, तो अपन बोलेंगे कि उसकी इमेजिनरी लाइन फ्रेंड्स ये हो सकती है, ये होगी उसकी इमेजिनरी लाइन। क्योंकि देखो कोई जो ऑब्जेक्ट है, हमने क्या कहा था, उसके खुद के एक्सिस पे घूमेगा, वो खुद के एक्सिस पे घूमेगा तो हम उसको इमेजिनरी लाइन कहेंगे। तो जो ये ऐसा हम घूमेंगे, ये जो ग्लोब है ये इस तरह से घूमेगा तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में घूमेगा वो, तो ये इमेजिनरी लाइन पासेस होगी। नाउ द लाइन अराउंड विच इट रोटेट, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जहाँ पे वो रोटेट करता है, जिस एक्सिस कहा जाता है उस लाइन को। नाउ टेक अ प्लम्प लाइन एंड होल्ड इट क्लोज टू द ग्लोब as shown in the picture। एक प्लम्प लाइन यानी जो एक रस्सी रहती है, ये जो रस्सी रहती है इसको बोलते हैं हम प्लम्प लाइन। ये प्लम्प लाइन दिख रहा है ना, ये जो इंसान ने पकड़ा उसको बोलेंगे प्लम्प लाइन। In the picture, if you cannot get plump line, tie a long thread to an eraser and make it। अगर आपको ऐसी प्लम्प लाइन नहीं मिलती तो एक रबर उसमें धागा बांध के आप ऐसा कर सकते हैं। You will see that plump line and the earth axis are at an angle to each other। जब हम प्लम्प लाइन वहाँ रखेंगे तो हमको एक एक्सिस मिलेगी, an angle to each other, और जिससे एक एंगल मिलेगा हमको, तो हमको एंगल मिलेगा। द अर्थ रोटेट्स विथ इट्स एक्सिस इंक्लाइंड लाइन लाइक दिस। जो अर्थ रोटेट कर रही है, एक ये इंक्लाइंड लाइन है, टेढ़ी लाइन है।
The line NS is the picture shown in the अर्थ एक्सिस। जो ये पिक्चर में बता रहा है कि जो एक्सिस है वो है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। लाइन NS in the picture shows the earth's axis. It passes through the center of the earth. जो लाइन है ये सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी जो अर्थ है ये सेंटर है और यहाँ से पासेस होती है। ये अर्थ का सेंटर है, ये जो लाइन इमेजिनरी लाइन है ये उसके सेंटर ऑफ द अर्थ से पासेस होगी, यहाँ से भी पासेस हो सकती है, ठीक है। द पॉइंट्स N and S are called the pole of the earth. Point N and S are the pole of the earth. डायग्राम में देख रहे होंगे आप, N ये नॉर्थ पोल है अर्थ का और S साउथ पोल है अर्थ का। Circle were drawn around the surface of the earth exactly in between the north and the south pole. It would divides the earth into two equal halves. This imaginary circle is called equator. कोई एक सर्कल है, उसको अगर कोई लाइन जो दो भाग में बांट रही है तो उसको हम कहेंगे इक्वेटर। तो यहाँ पे दिया गया है, अगर कोई सर्कल पे अगर हम कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करें जिसमें एग्जैक्टली कोई जो हेमिस्फीयर है या कोई जो सर्कल है वो दो भाग में बांटे तो उसको हम कहेंगे इक्वेटर। यहाँ पे दिया गया है इक्वेटर। द टू इक्वल पार्ट्स इट्स मेक of the earth are called the northern hemisphere and the southern hemisphere respectively. जब हमको अर्थ के जब दो भाग मिलेंगे तो हमको उसमें से एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मिलेगा एंड सदर्न हेमिस्फीयर मिलेगा। स्टैंड अ कैंडल इन द मिडल ऑफ अ लार्ज टेबल, ड्रॉ अ बिग सर्कल अराउंड द कैंडल, प्लेस अ ग्लोब एट एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल, लाइट द कैंडल, see that it is dark in the room, suppose that the candle is the sun. अब हम इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमने इतना पढ़ लिया, ठीक है। एक इसमें क्या बोल रहा है कि एक टेबल में एक कैंडल जलाओ और एक ग्लोब है। ग्लोब जो कैंडल है उसके एक कैंडल को सेंटर पे रखो और उसके एक सर्कल बनाओ टेबल पे। फिर जो उसकी ऑर्बिट है, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ये ऑर्बिट रहती है, तो इस ऑर्बिट पे अर्थ का जो ग्लोब है वो रखो। तो हमको और फिर जो लाइट है, रूम की जो लाइट है वो ऑफ कर दो। ऑफ करने के बाद क्या होगा कि जो कैंडल है उसको हम ग्लो करेंगे, यानी ये जलते रहेगी। तो इस वजह से जो ग्लोब है जिस तरफ जो कैंडल की रोशनी किधर जाएगी, इधर जाएगी। तो जो कितना पार्ट कवर होगा इतना ही पार्ट वो कवर, यानी इतनी ही लाइट दे सकती है। फिर जब अर्थ रोटेट करेगा तो हमको क्या दूसरे पार्ट को भी रोशनी मिलेगी, यानी ये रोटेट ऐसा करेगी तो वो इधर पलटेगा। बात समझ में आई? नाउ लुक एट द ग्लोब फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल, टर्न इट एंटी क्लॉकवाइज। जब ग्लोब, ये जो अर्थ है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, एमसीक्यूज में आ सकता है। नाउ लुकिंग एट द ग्लोब फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल, टर्न इट एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज हाउ द अर्थ रोटेट। ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है अर्थ, तो जो उसके जो पोजीशन है अर्थ की, ठीक है, वो चेंज होती है। दिस इज हाउ द अर्थ रोटेट। अर्थ के रोटेशन से इट रोटेट्स फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। ये इसका हो जाएगा ईस्ट पार्ट हो जाएगा और ये जो हो जाएगा इसका वेस्ट पार्ट हो जाएगा। ये जो हो जाएगा इसका नॉर्थ और ये हो जाएगा इसका साउथ। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है फ्रेंड्स, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो जो अर्थ है ये इस डायरेक्शन में घूमती है, ऐसे घूमती है अर्थ, ऐसे घूमती है, इस डायरेक्शन में घूमती है अर्थ। तो जब ये वाला सरफेस है फिर ये चेंज हो जाएगा, इसका जो पीछे वाला सरफेस है यहाँ पे आ जाएगा आगे। तो जो
रोशनी वाले सरफेस को मिलेगी जो पीछे से आगे आया है। As the earth rotate, its different part come into the light। जब अर्थ रोटेट करेगी तो उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि ये एक पार्ट हो गया, तो जो ईस्ट वाला पार्ट है ये इधर आएगा कुछ समय बाद, तो फिर क्या होगी, उसको रोशनी मिलेगी इनटू द लाइट। इसका मतलब यही है कि जो अर्थ के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, यानी ये इसके पीछे वाला जो है वो आएंगे पास में यानी एक टर्न ओवर होगा, इनका पलटेंगे ये। तो इस वजह से उस जो अर्थ है उसको भी लाइट मिलेगी, यानी जो सरफेस है अर्थ का उसको। सन वन आफ्टर द अर्थ एंड टर्न अवे फ्रॉम द इट ऑल्सो द सम ऑर्डर। As the अर्थ रोटेट एक डिफरेंट पार्ट कम इनटू द लाइट। अर्थ जब रोटेट होगी तो अलग अलग पार्ट उसके लाइट में आएंगे ऑफ द सन की जो लाइट है, वन आफ्टर द अदर एंड टर्न अवे फ्रॉम द इट। और कुछ समय बाद ये जो अर्थ है ऐसे ऐसे घूमते जाती है, तो अपनी ऑर्बिट कैसी चपटी है, ऐसी चपटी अपनी चपटी है, ये ऐसी चपटी रहती है। अपनी जो ऑर्बिट है इससे भी चपटी रहती है। तो कैसा होगा, यहाँ पे सन है सपोज, तो अर्थ यहाँ पे है, ठीक है, तो अर्थ यहाँ पे आया, यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो जो ये अभी दूर है, अभी यहाँ पे जाएगी तो पास में आ जाएगी, यहाँ पे रहेगी पास में आ जाएगी। तो यहाँ पे कैसा, वो गोल गोल घूमेंगी तो यहाँ पे जो सन की रोशनी ज़्यादा लगेगी, ऐसा होता है। यानी सन इधर रहता है एक तो, नहीं तो इधर रहता है, दोनों में से कोई एक, यानी उसका भी कोई टर्न ओवर रहता है। इस वजह से वो अपनी जो पोजीशन है चेंज करते रहते हैं, यानी फोकल पॉइंट पे रहता है। ऑल्सो द सेम ऑर्डर, और उसी ऑर्डर में वो दूर भी रहता है, जो अर्थ है अपनी दूर हो जाती है। सनसेट एंड सनराइज जी फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।